आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा, पूना के सबसे बड़े उद्योगपति, जिन्हें लोग पूनावाला के नाम से जानते हैं। बहुत सालों पहले की घटना है, 70 के दशक की। उस समय उनके पास उस समय की सबसे महंगी और सबसे बड़ी कार लिमोजिन हुआ करती थी। उसको या तो वो चलाते या उनका एक खास जो ड्राइवर था गंगादत्त, वो चलाता था। इसके अलावा वो उस कार को घर के किसी भी सदस्य को हाथ नहीं लगाने देते। जो ड्राइवर था वो ड्राइवर कम उनके घर का सदस्य ज्यादा था, क्योंकि बचपन से ही वो उसके घर में काम कर रहा था और उसने हमेशा उस परिवार की सेवा की। जब पूनावाला बड़े उद्योगपति बन रहे थे, अपने व्यवसाय में आगे बढ़ रहे थे, जब संघर्ष के दिन थे, मेहनत के दिन थे, उस समय भी वो ड्राइवर उनके साथ था, पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से। एक दिन वो अपने किसी काम से मुंबई गए हुए थे और वहां उन्हें एकदम सूचना मिली कि उनके ड्राइवर की डेथ हो गई। पूरे दिन की जितनी भी मीटिंग्स थी, बाहर से लोग आए हुए थे, उन्होंने कैंसिल कर दी और ड्राइवर के फोन करके उनके घर वालों को कहा कि जब तक मैं ना आऊं उसका अंतिम संस्कार मत करना, मेरे सामने ही होगा। उसी समय हेलीकॉप्टर लेकर वापस पूना आए, अपनी लिमोजिन कार को फूलों से सजवाया और उनके घर वालों से बात की कि उसकी अंतिम यात्रा इसी कार में निकलेगी, क्योंकि जब से कार ली थी वही चला रहा था, उसे कार बहुत पसंद थी। तो जो उसकी अंतिम यात्रा है वो इसी में होनी चाहिए, उसी लिमोजिन में उस ड्राइवर की अंतिम यात्रा निकली। उसके बाद जब पूना वाले से लोगों ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो ड्राइवर कम, मेरे घर का सदस्य ज्यादा था। उसने हमेशा मेरी और मेरे परिवार की सेवा की। उसने गरीबी देखी, लेकिन अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को गरीबी नहीं देखने दी। उन्हें अच्छी शिक्षा दी। उसके दोनों बच्चे उच्च शिक्षित हैं, एक सीए और एक इंजीनियर है। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत, परिश्रम, लगन से मेरा काम किया। तो इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है। जो आज मैं हूं, जो मेरी सफलता है, उसमें उसका हाथ भी है, उसका योगदान भी है। पैसा तो आता जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति मुझे फिर कभी नहीं मिले और ना ही मिलेंगे। वो मेरे छोटे भाई जैसा था। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि उसी कार में, जो उसको बहुत पसंद थी, उसकी अंतिम यात्रा निकलाऊं। जो आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपकी सफलता के लिए सब कुछ करते हैं, चाहे आपके व्यवसाय में, आपकी दुकान में, आपके काम में, आपके ऑफिस में, जो भी काम करने वाले हैं, जो उनका योगदान है, आप उन्हें हमेशा याद रखें। और उसके साथ उस योगदान के बदले जब भी अवसर आए, ऐसा समय मिले, तो उनकी मदद करें, उनके परिवार की मदद करें, ताकि जो ऐसे लोग हैं, इस वर्ग से जो लोग आते हैं, उनके लिए उदाहरण बने कि अगर वो ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं,
अपना सर्वस्व देते हैं, तो जो बदले में मिलेगा वो भी सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा, शायद आपका भी अनुभव हो, कि लोग परिवार को भूल जाते हैं, मित्रों को भूल जाते हैं, साथ काम करने वालों को भूल जाते हैं, तो नौकरों को कौन याद रखता है। लेकिन ये जरूरी है। इस प्रकृति में, इस जगत में जिसने भी आपको कुछ दिया, चाहे कम दिया या ज्यादा दिया, लेकिन उसको याद रखें, उसके योगदान को याद रखें और कोशिश करें कि उसके बदले में आप भी कुछ दें, आपका भी उतना ही कुछ हो। ये संतुलन होना चाहिए, और जब संतुलन होगा तभी जगत चलेगा। वर्तमान परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि लगातार जो संतुलन है वो डिगमगा रहा है, वो गड़बड़ है, उसको ठीक करने की जरूरत है। कोशिश करें, अपने जीवन में कोशिश करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।